ब्लडी स्टोरीज चैनल पे आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज की कहानी पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। दूर दूर से लोग रामोजी फिल्म सिटी को देखने आते हैं। पर यह जगह इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक भी है। रामोजी राव द्वारा बनाई गई फिल्म सिटी अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठे हैं। लोग कहते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी एक पुराने जमाने की युद्ध भूमि पर बनी हुई है और वो ऐसे सोल्जर्स की आत्मा से हॉन्टेड है जो बहुत साल पहले उसे युद्ध भूमि में अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन 26 साल की समायरा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसका बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने का। पर उस सपने को पूरा करने में बहुत स्ट्रगल भी था। समायरा को इंडस्ट्री में 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था जिसे को अपना बड़ा ब्रेक कंसिडर कर सके। समायरा की अब अपने सपने पर गर्व करने की नौबत आ गई थी। तभी एक सुबह उसे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि बड़े बॉलीवुड मूवी डायरेक्टर को उसकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है और वो उसे अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता है। समायरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने ऑडिशन के वीडियो शेयर किए और कुछ ही दिनों में उसे सिलेक्शन का कोयला गया। समायरा को रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग का इनविटेशन, और वो निकल पड़ी अपने सपने को मुमकिन करने के लिए। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जितना समायरा ने सुना था वह उससे भी ज्यादा सुंदर थी। मुंबई का सेट बहुत ही बड़ा था। फिल्म की पूरी टीम से मिलकर समायरा अपनी ग्रीन रूम में चली गई। स्मारक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है कि तभी उसे अपनी ग्रीन रूम के बंद वॉशरूम के अंदर से आवाज आई। समायरा को यह बात बहुत अजीब लगी। वह अंदर से बच रहे दरवाजे के पास गई तो आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई उस वॉशरूम के अंदर फंस गया है और बाहर आने के लिए खटखटा रहा है। लेकिन जब समायरा ने दरवाजा खोला तो उस बाथरूम के अंदर कोई नहीं था। समायरा इस बारे में सोच ही रही थी, तभी उसे कुछ फूटने की तेज आवाज आई। समायरा भागकर वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी ड्रेसिंग टेबल के बड़े से मिरर पर एक बहुत बड़ा था और उस मिरर पर लाल रंग से किसी अलग लैंग्वेज में, शायद पेशेंट उर्दू में, कुछ लिखा हुआ था। यह देखकर समायरा की चीख निकल गई और वो ग्रीन रूम से बाहर भागी। उसमें सेट पर मौजूद लोगों को सब कुछ बताया और कुछ असिस्टेंट समायरा के साथ उस ग्रीन रूम में गए। पर जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शीशा भी जुड़ा हुआ था और वॉशरूम से कोई वाजिब नहीं आ रही थी। समायरा की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, और क्योंकि शूट बस शुरू ही होने वाली थी तो कुछ मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करने लगे। स्मारक को भी अपने साथ हुआ एक किस्सा बुलाना पड़ा और वो शूट से पहले अपनी लाइन की रिहर्सल करने लगी। पहले सीन में समायरा शॉपिंग करके अपने घर लौट रही थी और रास्ते में चोर उसका बैग छीनने वाला था। सीन बिल्कुल परफेक्ट हुआ, पर फिर भी डायरेक्टर लाइट्स एडजस्ट करके उस सीन के रितेश लेने लगा। सिर्फ उसी एक सीन के करीबन 20 टेक्स हो चुके थे। समारा थोड़ी सी ट्रस्टेड होने लगी थी, इसलिए उसने डायरेक्टर से फीडबैक मांगा। हेक्टेयर में समायरा को कैमरे के पास बुलाया और उसे बताया कि उसी में समायरा की कोई गलती नहीं थी, पर हर बार एक काली सी परछाई समायरा के स्तर के पास आ रही थी। डायरेक्टर को लग रहा था कि कोई लाइटिंग गए शोध और समायरा को उस परछाई में कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। समायरा कुछ परछाई में दो लाल आंखें दिखे। समायरा घबराने लगी थी, पर वो आंखें सिर्फ वही देख पा रही थी। वह और लोगों को भी उन आंखों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। डायरेक्टर डिसाइड किया कि वह सीन को स्किप करेंगे, पर अब इंडोर सीन्स को पहले शूट करेंगे। अगले शॉट में समायरा अपने घर के काउच पर बैठी हुई चाय पी रही थी। उसी शॉट के लिए एक स्पॉट बॉय सेट के ठीक ऊपर से स्पॉटलाइट कैमरे पर डाल रहा था, पर अचानक से वह स्पॉट बॉय स्पॉटलाइट के समेत 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और लाइट का कांच टूटकर सीधा उसके पेट में घुस गया। इस घटना के बाद पूरे सेट पर हाहाकार मच गया। होने स्पॉट बॉय के लिए एम्बुलेंस बुलाई, पर अपनी दोहरी आवाज में सिर्फ एक ही चीज कहता रहा कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। अब सबको लगने लगा था कि उस सेट पर कुछ तो अजीब हो रहा है।
पर इस घटना के बावजूद फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अब भी चाहते थे लिस्ट उस दिन में एक सीन शूट हो जाए। इसलिए उन्होंने एक लास्ट सीन शूट करने का सोचा हो। उस सीन में समायरा अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और बस कुछ क्लोजअप शॉट्स थे। उस सीन को शुरू करने के लिए डायरेक्टर ने आरक्षण बोला, लेकिन समायरा फिल्म की स्क्रिप्ट से कुछ अलग ही एक्सेस कर रही थी। जब डायरेक्टर ने देखा कि समायरा फिल्म के क्यूब्स को फॉलो नहीं कर रही तो उसने जोर से चिल्लाया, पर समायरा फिर भी नहीं रुकी। समायरा अब अपना सर झुकाकर बस उस डायरी में कुछ लिखे जा रहे। समायरा अब किसी अलग भाषा में कुछ बड़बड़ाने भी लगी थी। सेट पर मौजूद सभी लोगों को डर लगने लगा। तभी कुछ लोगों ने समायरा करीब जाने की कोशिश की तो समायरा अब एक पागल जानवर की तरह उन पर चिल्लाने लगी। उसका पूरा मेकअप उसके चेहरे पर फैल गया था। उसके बाल भी अपने आप बिखरने लगे और उसके चेहरे को थकने लगे। समायरा अचानक बहुत ही ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। वहां खड़े सब लोग कांप उठे थे। उसकी भाषा को कोई नहीं समझ पा रहा था। पर कुछ सेकंड्स तक सीखने के बाद समय अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब समायरा उठी तो वह एक हॉस्पिटल में थी और उसके पास उस फिल्म की एक मेकअप आर्टिस्ट बैठी हुई थी। उस मेकअप आर्टी ने समायरा को सब कुछ बताया और उससे कहा कि समायरा के बेहोश होने के काफी देर बाद अथॉरिटीज को दिखाने के लिए डायरेक्टर में शॉट की क्लिप को फ्लिक किया। पुरुष क्लिप में समायरा के स्तर पर वही काला साया दिख रहा था जो उन्हें पहले सीन में दिख रहा था। काला साया कैमरे के एकदम पास आया और उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। इस घटना के बाद उस मूवी की शूटिंग को वहीं बंद कर दिया गया। समायरा का सपना टूट गया, पर वह खुशकिस्मत थी कि उसकी जान बच गई। वो काली परछाई किसकी थी? पर आखिर समायरा के साथ ही यह सब हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब है तो सिर्फ एक चीज का कि रामोजी फिल्म सिटी